हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर लिए हैं। इट मीन्स हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन देख लिया है, देन उसके बाद हमने ये सब कुछ रिवाइज कर लिया है दैट कैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया है, देन मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, देन उसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो उनको देखा था दैट वो किस तरीके से आपकी फॉर्म होती हैं। ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बनी हुई थी हमारे पास उनकी हमने डायरेक्शन देखी थी। यहाँ पर हमने देखा था दैट जो अगर हम मैग्नेट्स के अंदर की बात करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। और अगर हम इसकी आउटसाइड बात करते हैं तो कहाँ पर जाती है, नॉर्थ से साउथ। ओके, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। यस, इस एक्टिविटी की हेल्प से हमने ये दोनों के दोनों पढ़ लिए थे दैट किस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी जो डायरेक्शन होती है एक तरीके से करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन को भी हम क्या है, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से आपको क्या देखना है दैट किस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बता दिया गया था दैट अगर हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन आपकी कहाँ पर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ की साइड जा रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास का, उसकी नीडल है वो किस साइड आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ईस्ट साइड। बट सेम वे से अगर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इट मीन्स अगर हमारे पास करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसके अंदर आपका ऑपोजिट जा रहा है, इट मीन्स साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो हमारे पास जो नीडल थी कंपास की वो क्या हो जाएगी, आपकी वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से आपको मैं एक याद करने की इसको ट्रिक बताती हूँ दैट अगर कभी आप भूल भी जाओ कि भाई किस साइड आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा वो कौन सी साइड होगा। सो उसको याद करने की आपकी ट्रिक होगी, यहाँ पर आप इसके बीच में लिख लीजिए नोज़ और यहाँ पर आप पेंसिल की हेल्प से लिख लीजिए स्नो। ओके, इट मीन्स यहाँ से आपको क्या याद करना है दैट नोज, इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ की साइड जा रहा है कौन, करंट। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या आपकी, नॉर्थ टू साउथ, तो आपकी जो नीडल कंपास ऑफ नीडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड द ईस्ट। ओके, यहाँ से आप क्या करोगे, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड वेस्ट। ओके, यहाँ से आप नोज़ और स्नो की हेल्प से इसको लर्न कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमने ये सब कुछ कर लिया था। देन उसके बाद हमारे पास बेटा नया टॉपिक आता है दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इट मीन्स हमें इसके अंदर क्या करना है कि भाई किस तरीके से, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है दैट जो मैग्नेटिक कंपास निडल है वो आपकी क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है करंट की हेल्प से। बट अब हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से जो करंट है वो प्रोड्यूस करंट अगर हम पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरीके से चेंज होती है। या फिर आप ये कर सकते हो यहाँ पर कि हम यहाँ पर ना आपके अलग अलग एक तरीके से शेप की बेस पर लेंगे। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको रिलेट करेंगे किसकी हेल्प से, शेप की हेल्प से, कि जो हमने करंट है वो कैसा लिया है, एक तरीके से कंडक्टर है वो हमने कैसा लिया है, एक बार तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लिया है। ओके, एक बार हम क्या ले लेंगे, एकदम सर्कुलर ले लेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, देखो यहाँ पर जो आपका जैसे ये वाला टॉपिक है ये क्या हो गया है आपका, दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बट देखो यहाँ पर जैसे अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आगे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। यहाँ पर फिर हम क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ेंगे किसके साथ, अगर हमारे पास कंडक्टर किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का। ओके, सो आज हम ये अपने 2 टॉपिक हैं वो कंप्लीट करते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर और थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, सो आ जाओ अब हमारे पास न्यू टॉपिक के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर। अब बेटा इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है दैट सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला था कि भाई जो आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप अगर करके देखोगे तो आपको वेल वे से जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आपके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं बीच में ये आपके कंसेप्ट बेस्ड हैं। इट मीन जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक के अंदर से है, ये नहीं है कि क्वेश्चन बीच में दे दिया और इसका आंसर पता नहीं कहाँ है, उसी टॉपिक में से आपका आंसर है वो मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पर ही सबसे
सबसे पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। इट मीन जो हमने पीछे पढ़ा था दैट किस तरीके से करंट फ्लो होते ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न बन रहा था। सो वो पैटर्न हमें क्या दिखाता है, ओके, क्या डिटरमाइन करता है। देन सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप, कि क्या हमारे पास जो पैटर्न बना है अगर हम स्ट्रेट लेंगे तो हमारे पास क्या जो पैटर्न है वो इस तरीके का आ रहा था, अगर हम सर्कुलर लेंगे तो क्या कुछ पैटर्न में चेंज आएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक एक्टिविटी की हेल्प से आप इसको समझने की कोशिश करोगे। ओके, सो चलो यहाँ पर देखो बेटा क्या लिख रखा है इस एक्टिविटी की हेल्प से। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इस सर्किट को समझना आपको। ओके, इस सर्किट को वेल वे से समझना। और वेल वे से क्या मतलब, ये टॉपिक आपका ऑलरेडी आ चुका है, बस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर देखो आपका क्या कुछ बताया गया है इसके अंदर। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लेना है, दैट हमने एक इस तरीके से जो सर्किट है वो करनी है। यानी कि हमने क्या लिया बेटा, एक्स वाई एक तरीके, एक सेकेंड, ये स्ट्रेट नहीं बना मेरा, आप देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ले लिया हमने एक्स वाई, एक ऐसा कंडक्टर ले लिया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमने एक वायर ले लिया है जो कि कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट था। अब हमने क्या किया बेटा, एक हमने कार्डबोर्ड लिया, यानी कि एक छोटा सा इस तरीके का एक गत्ता लिया, हमने कार्डबोर्ड लिया वुडन का। ओके, वुड का लिया, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में उसके होल कर दिया, बिल्कुल छोटा सा होल, सो दैट क्या हो सके, आपका जो ये वायर है ये इसमें से ईजिली पास हो सके, यानी कि इसको हम क्या है ईजिली क्या कर सकें, पास कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से अगर ये आए तो इस तरीके से पास हो जाए इसमें से। बिल्कुल इतना छोटा सा होल करना है, इतना बड़ा भी नहीं करना है कि भाई जो कार्डबोर्ड है और जो हमारे पास वायर है वो एक दूसरे के अंदर फिट ही ना हो पाए। ठीक है, तो देखो जो आपका ये वाला डायग्राम दिखा रखा है ये इसी तरीके से कार्डबोर्ड लिया हमने, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, छोटा सा होल बना दिया है। देन हमने क्या किया, वायर को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ओके, अब इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दी है, एक अपनी की लगा दी है, सो दैट हम सर्किट को ओपन और क्लोज कर सके। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है जो कि हमने इस एक्टिविटी के ड्यूरिंग कितनी ली है, 12 वोल्ट। ओके, आप कम की भी ले सकते हो, ज़्यादा की भी ले सकते हो। ओके, ये आपकी क्या है 12 वोल्ट, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है, एमीटर। ओके, एमीटर क्या करेगा, आपके करंट की जो एक तरीके से मैग्नीट्यूड है उसको क्या करेगा, आपके कल कैलकुलेट करके देखेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही हम करंट को पास करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही करंट पास होगा, यानी कि हमने जैसे ही की को क्लोज़ किया, यानी कि सर्किट को कंप्लीट किया तो करंट पास होने लग गया। करंट जैसे ही पास होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अपना क्या रखेंगे, एक किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास, जो कि हमारे पास क्या है, एक आप ये मान सकते हो इकलौता हमारे पास साधन है जो कि क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा। ओके, सो हमने यहाँ पर कोई भी एक पी पॉइंट है उसके ऊपर हमने क्या कर लिया है, अपने जो मैग्नेटिक कंपास है उसको रख लिया है। सो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन का पता लगाएंगे। सो सेम वे से हमने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे जैसे हम अपने मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी, जैसे ये कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड के अंदर जैसे हमने ये वायर लगा रखा है, ठीक है, ये वायर लगा रखा है, तो मैग्नेटिक कंपास तो हमने यहाँ पर रखा, उससे पहले हमने यहाँ पर रखा होगा। ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से क्या हो गया है, आपकी इस तरीके की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो वो बन चुकी हैं, बट वो किस मैनर में है, जैसे हमने पहले देखा था, जो हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाई थी वो हमारे पास कैसी थी, एक तरीके से जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेट ली थी और इस तरीके से बन के आ रही थी, इस तरीके से बन गई, देन उसके बाद हमारे यहाँ पर बन गई थी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही थी, है ना, कुछ हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर था। बट बेटा ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, जैसे आपकी ये वाली लाइन है, एक सेकेंड, यस, जो आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली क्या करेगी, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से ये आकर इसी के साथ मैच हो जाएगी, इसी के साथ ये आकर क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाती हैं। तो एक तरीके से होता तो उसमें भी सर्कुलर मैनर ही है, बट वहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। और यहाँ पर आप कार्डबोर्ड के अंदर बहुत ईजिली देख सकते हो दैट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एकदम कैसा आया है, सर्कल की फॉर्म में आया है। कैसे सर्कल बने हुए हैं हमारे पास, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का आपको पता ही होगा, आपने मैथ्स पढ़ी रखा है, इट मीन्स जिनका सेंटर क्या है आपका सेम है, यानी कि ये वाला आपका
सेंटर है, ये एक सर्कल बन गया, देन ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो आ गई हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर अपना किसी भी एक पी पॉइंट लिया हमने, सपोज करो यहाँ पर हमने पी पॉइंट लिया और यहाँ पर क्या दिखा दी है, जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन है वो शो करती है। ओके, यहाँ से देखो आपको अब मेन कंक्लूजन क्या पढ़ना है, इट मीन्स हमने ऑब्जर्व क्या किया है। ओके, देखो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। व्हाट डू द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, इसका आंसर आप बहुत इजीली लिख सकते हो दैट जो ये कंसेंट्रिक सर्कल है ये आपको किस चीज़ को शो करते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं। ओके, इसका आंसर आप यहीं पर लिख लेंगे। ओके, देखो बल्कि आगे आंसर ही लिख रखा है, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, आप यहाँ पर ही इसको ब्रैकेट में क्लोज करके और आंसर डाल दोगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है एनसीईआरटी ने, दैट हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड्स, मतलब किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को है जो डायरेक्शन है उसको पता कर सकते हो। तो देखो अब आगे आंसर दिया हुआ है, प्लेस अ कंपास एट अ पॉइंट पी ओवर अ सर्कल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन। ओके, सो ये आपका क्या है, कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या आता है, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स। इस मीन्स इसमें क्या पूछा गया, सपोज करो अभी देखो जैसे ऊपर इस वाली एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो रखी है, यहाँ पर नॉर्थ आपका, यहाँ पर साउथ, तो डायरेक्शन कैसे आपकी नॉर्थ टू साउथ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी नीडल होगी वो कहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगी, अभी आपको क्या बताया था, ट्रिक बताई थी नोज वाली। इट मीन्स अगर नॉर्थ टू साउथ करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो, या फिर आप ये मान लेते हो कि कंपास की जो नीडल है वो कहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगी, आपकी ईस्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट साइड है वो डिफ्लेक्शन करेगी। सेम वे से हमने पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हम, दैट अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इट मीन्स अपोजिट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे इसकी डायरेक्शन को, कहाँ पर ले लेंगे, ऊपर की साइड। ओके, यानी कि साउथ टू नॉर्थ ले लेंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारे पास नीडल होगी वो आपकी वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप इसका आंसर इसका यहाँ पर गिवन नहीं है, सो आप इसका आंसर यहाँ पर ही एरो लगाकर लिख लोगे। ओके, यहाँ पर लिखकर और आप ऐसे आंसर डालकर और यहीं पर इसके नीचे लिख दोगे येस इट कैन बी, या फिर आप ये लिख सकते हो येस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द करंट डायरेक्शन। ओके, या फिर बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। ओके, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपकी कुछ बातें आती हैं जो कि आपकी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप अंडरलाइन भी कर लोगे इन पॉइंट्स को। देखो सबसे पहले आपका क्या पूछा गया है, दैट व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड। इट मीन्स पहला क्वेश्चन आपका क्या आया है कि हमारे पास हमें ये तो पता लग गया है दैट जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या रखा गया है दैट अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो आपका करंट है एक तरीके से, अगर हम उस करंट की एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम जो करंट है हमारे पास वो कम कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, क्या वो चेंज होगा। अब इसके लिए हमने क्या रखा गया है, देखो इसके आगे देखो यहाँ पर आंसर ही लिखा हुआ है टू सी दिस। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी द करंट इन द वायर। हमने क्या कर दिया, करंट है जो वायर के अंदर वो वेरी कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंज, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, जो नीडल है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से देखो एक आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लोगे, वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द, कहाँ गया, सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड, आप इस लाइन को नहीं, नीचे वाली लाइन को करोगे। If the current is increased then the deflection will also increase. ओके, सो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, यानी कि जो आपके पास देखो ये लिख रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। इट मीन्स आपको पता है कि भाई जो करंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ओके, देन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, दैट जैसे जैसे जो हमारे पास करंट है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज़ हो जाता है। इट मीन्स करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना लेस करंट उतना लेस मैग्नेटिक फील्ड।
ओके यहाँ से फिर इसके बाद देखो आपको ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लोगे। देन उसके बाद देखो एक और बात बता रखी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ से। देन आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड फ्रॉम कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स सेम। इट मीन्स आपको क्या पता लगाना है दैट हमने यहाँ पर क्या लिया है कि भाई सपोज करो कि ये हमारे पास वायर है, ओके और यहाँ पर इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो पहले पॉइंट पर हमने क्या किया है, इस तरीके से हमने यहाँ पर कंपास रख लिया है एक्स पॉइंट के ऊपर, ओके अब इन्होंने क्या किया है दैट जो करंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 20 एम्पियर जो करंट है वो इसमें से पास हो रहा है, ओके सो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम अपने कंपास को यहाँ पर कोई वाई पॉइंट है, ओके यहाँ पर रखते हैं और करंट को क्या रखा है हमने, सेम रखा है, सिर्फ हमने क्या किया है, कंपास है जो उसकी पोजीशन को चेंज किया है, तब क्या इफेक्ट होता है। देखो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लोगे, ये वाला देखो, वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज। इट मीन्स जो डिफ्लेक्शन है आपकी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके सो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या देख रखा है दैट वी सी दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज। इट मीन्स अगर हमने क्या किया है यहाँ पर, जैसे हमने ये स्ट्रेट वायर लिया था, ओके यहाँ पर स्ट्रेट वायर के ये वाला फर्स्ट आपका सर्कल है, देन ये सेकंड, ओके सो हमने यहाँ पर क्या करना है दैट अगर हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरीके जो मैग्नेटिक कंपास है हमारा, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन को शो कर रहा है, ओके सो डिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है। बट अगर हम यहाँ पर रखते हैं, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ओके अगर हम वाई के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन सिर्फ इतनी सी होगी, ठीक है। इट मीन्स अगर हम जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, इट मीन्स इस कंडक्टर से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, सेम वे से क्या होती जाएगी, जो डिफ्लेक्शन है वो भी आपकी कम होती जाएगी। कम क्यों हो रही है, इसका आंसर कैसे करोगे आप, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आपको बताया था ना दैट हमने यहाँ पर एक वो बार मैग्नेट ली थी, उसके बाद हमारे पास जो अगर हम दूर जाते हैं तो हमारे पास क्या होती जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता जाता है। अगर हम मैग्नेट के बिल्कुल पास में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ज़्यादा रहेगा। सेम वे से आपका यहाँ पर हो जाएगा। इट मीन जो आपका ये कंडक्टर है इसका जो फर्स्ट होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा है इसलिए डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। बट अगर हमारे पास एक यहाँ तक इफेक्ट है और यहाँ पर हम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है आपका काफ़ी कम है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो नीडल होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन कम करेगी, ओके ठीक है। सो हमारी यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला है दैट हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगी एज वी मूव फ्रॉम द अवे फ्रॉम द करंट कंडक्टिंग कंडक्टर, ओके जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड है जो या कम होता जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन है वो आपकी कंपास की कम होती जाएगी, ओके। और यहाँ से देखो बेटा एक लाइन और, ये आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेनी है, ओके देखो यहाँ से जो अभी अभी आपको सर्कल वाला समझाया ना, डिफ्लेक्शन कम हो रही है, उसी का आपको यहाँ पर लाइन दे रखी है दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज। इट मीन्स ये करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गई है आपकी, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई है आपकी, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, इस तरीके से आपको समझना है, ओके। यहाँ से फिर आपके 2-3 कंक्लूजन आए हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लोगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक करके चलना, ओके। इसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और इसके बेस पर कंप्लीट आपका आगे वाला जो कंसेप्ट है वो भी है, ओके। सो चलो यहाँ पर देखते हैं हम दैट इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो राइट हैंड थंब रूल है वो आपका किसने दिया है, मैक्सवेल ने। किसने दिया है, मैक्सवेल ने, ओके। ये साइंटिस्ट का नाम है दैट इज मैक्सवेल। इसीलिए हम इस रूल को दूसरे और किस नाम से देखते हैं, दैट इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू, ठीक है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। देखो ये आपका यहाँ पर दे रखा है, जो आपकी एक तरीके से कहाँ गया, यस ये वाला, ये रहा, नेक्स्ट पेज पर देख लेना, ये रहा जो आपका नीचे लिख रखा है ना, दिस रूल इज ऑल्सो एज
मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ओके, इसको हमने क्या नाम दिया है, और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अब यहाँ पर देखो इस रूल के अकॉर्डिंग बताया क्या गया है, हमने क्या लिया है, अपने राइट हैंड को इस तरीके से, जैसे आपका ये वाला है, इस तरीके से हमने राइट हैंड को क्या किया है, अपना इम्पोज कर लिया है, और बीच में हमने क्या पकड़ लिया है, एक कंडक्टर ले लिया है। ठीक है, पकड़ना मत, कभी ऐसे ही वायर को पकड़ लो और करंट स्टार्ट कर दो, ठीक है, और बोल दो कि हम राइट हैंड थंब रूल एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये ट्राई भी मत करना। सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या बताया गया है, दैट हमने अपने राइट हैंड को इस तरीके से नीचे की साइड किया है, और हमने क्या किया है, उसके बीच में हमने एक वायर लिया हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर लिया हुआ है। सो आपका जो थंब होगा, ठीक है, जो आपका थंब होगा ये आपको किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, करंट। जहाँ पर आपका थंब जाएगा वो हो जाएगा नीचे की साइड, यानी कि करंट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है आपकी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसी हेल्प से जो आपका कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है, यानी कि जिस साइड आपकी फिंगर्स मुड़ी हुई है, बेंड हुई है, कर्वेचर है जिस साइड, वो हमारे पास किस चीज़ को डायरेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो अब जैसे अगर आपका यहाँ पर नीचे थंब आता है तो मैग्नेटिक फील्ड है जो वो आपका इस तरीके से फिंगर की हेल्प से इस साइड हो जाएगा। सभी करके देखो अपना हाथ को इस तरीके से, और करके देखो नीचे आपका थंब आ रहा है और साइड में आपकी जो फिंगर्स हैं वो इस साइड मूव हो रही हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फिंगर ऑफ कर्वेचर है ये आपका क्या शो कर रहा है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे आपका जो थंब होगा वो आपकी किस चीज़ की डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाला आपका कंप्लीट दिखाया गया है, यही आपका क्या है, राइट हैंड थंब रूल, और ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, दैट हमने क्या किया गया है, अब की बार हॉरिजॉन्टल, एक तरीके से जो हमारे पास ये वाला एग्जांपल दे रखा है, जो ये फिगर दे रखा है, ये आपका क्या है, वर्टिकल पोजीशन में है। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन है, बट अब आप क्या करोगे, अपने हाथ को टेढ़ा कर लोगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर कर लोगे, और तब आप क्या बताओगे, दैट अगर हमारे पास करंट, इन्होंने बोल रखा है कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या आपकी, ईस्ट टू वेस्ट, तब आपको क्या बताना है, दैट मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी डायरेक्शन बताना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, दैट बिलो इट एंड अबोव इट, यानी कि अगर आप ऊपर देखोगे, जैसे आप अगर हाथ को टेढ़ा कर लोगे तो एक आपका ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है, एक आपका नीचे वाला पोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही ईजिली तरीके से बता सकते हो दैट मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इसी के साथ बस आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पर देखो, यस, अब बस आज हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ के बाद आप ये वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके देखोगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। और बेटा ये वाली कंप्लीट वीडियो देखकर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम मेंशन करोगे। ओके, अगर आज भी नाम मेंशन नहीं किए तो आपकी अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ओके, सो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, और इंटरनल क्वेश्चन है वो उनको अंडरलाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।